यहाँ पे तो आप आम जनता को डरा रहे हो ना। सेंट्रल फोर्सेस चली जाओगे तब क्या होगा, रहना हमारे साथ है, खाना दाना पाना मेरे ही साथ है। किसको डरा रहे हो भाई? आप बंगाल के कल्चरल, बंगाल की पूरी सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने नष्ट कर दिया है। सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया इन्होंने। गुंडे क्या होता है? गुंडा ठीक है, आपने कुछ नहीं, आपने बिल्कुल बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल की जनता त्रस्त है आपसे। कितने चार्जेस है? आप बताइए, चुनाव के पहले जितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले आदमी होते हैं जिन पे चार्जेस चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट। उस पर भी इनको दिक्कत है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? अरे प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं करेंगे गुंडों को? वो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोलने तो दें, वो आपके सवाल का ही जवाब दे रहे थे। बम से हमला हुआ, आपके सवाल का ही जवाब दे रहे थे, लेकिन बीच में जंप करेंगे तो ना उनकी बात आ पाएगी ना आपकी बात आ पाएगी, और दर्शक हो जाएंगे कंफ्यूज। अगर आप सही हैं तो एक बार उनको कम से कम बोलने तो दें, बीच में ना बोले। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उन्होंने तो यहाँ पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया। आर्यू तहसीन जी, उन्होंने तो ये बता दिया कि हम कहते हैं कि गुंडों को नहीं बख्शेंगे, टीएमसी के गुंडों को नहीं बख्शेंगे, लेकिन आप तो सीधे सीधे जनता को डराते हैं। ये अंतर है। आपने सुना अभिषेक बनर्जी का बयान, आपने ममता बनर्जी का भी बयान सुना। व्यापारी और गुंडे, सुनिए मेरी बात, उनको डर लगता है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ठीक है, तो अभी प्रशासन इनके पास में है, तो प्रशासन में अजय पाल जैसे सिंघम को बुला लिया है कि सब गुंडों को तुम लोग इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ। करप्ट जो अधिकारी होते हैं उनका यही काम है कि गुंडों को पहले कंट्रोल करना। ये करप्ट अधिकारी है, जाके धमकी दे रहा है और उनको कंट्रोल जो आपको दिख रहा है वो कोर्ट को नहीं दिखाना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुन लीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, फिर तहसीन जी को आना चर्चा में। सुन लीजिए, मेरा आपने प्रश्न नहीं सुना सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपके नेता जो कह रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, अभिषेक बनर्जी को आपने जस्टिफाई किया, अभी मैंने सुनवाया था अपने शो की शुरुआत में जहांगीर खान को, उसको तो आपने सुना होगा। क्या ये तरीका है कहने का कि जनता है सीआरपीएफ को उखाड़ फेंकेगी? सीआरपीएफ से काहे दुश्मनी ले रहे हैं? सुनिए, सीआरपीएफ वाला जब मेरे घर में आकर के मेरी सीआरपीएफ को उड़ा देंगे, गोली चलाएगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा क्या? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये चुनाव देने के लिए, वोट लेने के लिए आप गोली चला देंगे? ये लॉ ऑफ ऑर्डर की बात क्या है? मदर ऑफ आप बात कर रहे हैं फ्रीडम की, देश में आजादी की। ऐसे लोकतंत्र में आप गोली का डर दिखाकर, बम गोली का डर दिखाकर वामपंथी करते थे। ऐसे वामपंथियों बहुत छोटा जवाब दीजिएगा अजय जी। उनको पीड़ा सिर्फ इतने इस बात की है कि सीआरपीएफ हो या चाहे चुनाव आयोग हो, चुन चुनकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, इनकी नहीं सुनवाई हो रही। एकदम कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी के जितने गुंडे हैं और बंगाल के जितने गुंडे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और होगी, और चुनाव के बाद भी होगी, ये तय मानिए। खुल के कहा है हमने कि जितने गुंडे हैं या तो सरेंडर हो जाओ, नहीं तो 5 तारीख के बाद एक की खैर नहीं, भागेंगे ये बंगाल छोड़ छोड़ के। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार सुधार दिया, यूपी सुधार दिया, बंगाल भी सुधारेगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, हमें भी पता है आप लोगों को कैसे नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण हुए ना, अभी सत्ता हमारे हाथ में आने अच्छा रुक जाए, दोनों रुके सर। 4 मई को तय होगा कि जनता ने किसको चुना है। 4 मई के ही दम भरे जा रहे हैं दोनों की तरफ से। तहसीन जी, आप भी चाहते हैं ना पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीके से? रुके हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तहसीन जी है आपके खेमे वाले। अच्छा, वो पिक्चर में ही नहीं है, खारिज कर दिया आपको। लीजिए, मैं तो आपसे आप सवाल पूछ रही थी, उन्होंने तो खारिज ही कर दिया। तहसीन जी, 50 सीटें नहीं आनी। अरे आपके समर्थन में बोल रहे थे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, थोड़ा तो लिहाज रख लेते। तो बहुत बड़ी बात होगी। बोले तहसीन। तीन चीज। एक, विनय सिंह जी ने कहा कि लोगों को रोका जाता है चुनाव में जाकर अपना वोट मत देने से। ये काम तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। 26 लाख लोगों को बाहर रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इस बार नहीं तो अगली बार आपको आपका अधिकार दे दिया जाएगा। 127 लोगों की सुनवाई हुई, 140 लोगों की सुनवाई, 136 लोगों को रीइंस्टेट किया गया, इस तरह से रोका गया। दूसरी चीज, मैं तो कहता हूं हम यहाँ पर क्यों रखे कांग्रेस की गलती है? प्राची जी, आपके शो पे विनय सिंह जी कह रहे थे नेहरू जी की गलती है, हम नेहरू जी पे डाल देते, क्योंकि नेहरू जी की हर गलती तो नेहरू जी की होती है, हमने ये मानकर चले। तो हम एक चीज मानते हैं कि आज के बाद जो भी देश में गलत होता है वो नेहरू जी। तो ये तीसरी चीज। और अजय आलोक जी कह रहे थे कि हमने गुंडाई को रोका है बिहार के अंदर। अनंत सिंह जी नाम का एक विधायक है उनका, प्राची जी आप ही के शो में था, किस तरह से गोली चलाई थी चुनाव के वक्त, किस तरह से जेल में गया था, और चुनाव जीतने के बाद जब अनंत सिंह बाहर आए पटना के अस्पताल में सिगरेट फूकते फूकते, मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अजय की ये भाषा है, आईपीएस अजय की, फूकते फूकते बाहर आया। उस पर क्या कार्रवाई हुई? एक कैंडिडेट को मारा गया,
सवाल ये है कि देखिए, सब चाहते कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, लेकिन अगर प्रशासन एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद करेगा और दूसरी की नहीं, गुंडे तो सब जगह पर गुंडे, सब गुंडों पर कार्रवाई करो। लेकिन आप एक करोगे, आप एक उम्मीदवार को जहांगीर का छुपाए। पश्चिम बंगाल में एक जो सेकंड, कांग्रेस 10 है, सेकंड, पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस है, उसे तो सीआरपीएफ का काम अच्छा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक काम कर रही है बिल्कुल सीआरपीएफ। ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो रील बनाने का एक नया नशा चढ़ा है बहुत सारे अफसरों को। मैं बहुत जिम्मेदारी से कर, बहुत सारे डीजीपीज है, सुन लीजिए मेरी बात, जो अभी इन्होंने ऑर्डर निकाला है, महाराष्ट्र के डीजीपी, भाजपा की सरकार, उन्होंने ऑर्डर निकाला, ये रील बनाना बंद करो, ये जो सिंगम स्टाइल निकाल रहे, ये गलत है। रील जो बनाना गलत एक है, अलग गलत है। मसला है, उस पर आप सवाल पूछें वो ठीक है, लेकिन लेकिन रील बनाने पर आप सीधा सीधा उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दें तो ये कहीं से तो मैच होना चाहिए ना, ये दो तार कहीं से तो मैच होने चाहिए। कोई अधिकारी अगर रील बना रहा है तो क्या ये तय है कि वो टीएमसी के खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि अगर वो जेन्युइनली न्यूट्रल होता, वो इसी अंदाज से टीएमसी के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार और जो भी उम्मीदवार उनसे बात करता, उसने उस अंदाज से बात नहीं किया, वो सबको कहता कड़क रूप से। और अगर आपको फिर भी किसी को कहना है, जहांगीर का आपको रिकॉर्ड ठीक नहीं था, आप उसके ऑफिस में जाइए, तहसीन जी यहाँ तो जहांगीर खान धमकी दे रहा है ना, वो तो शिकायत पर पहुंचे थे भाई, वो तो शिकायत पर पहुंचे थे। सुनिए, पूरा मसला समझे, शिकायत पर पहुंचा था कोई अधिकारी और सामने से अगर उन्हें कोई नारेबाजी करे या सामने से कोई अधिकारी पहुंचा और वो जाकर ये कहे कि भाई जो गुंडे हैं उनकी बातों में मत आइएगा, गुंडों को का हम हिसाब कर देंगे, तो क्या ये गलत है? मतलब ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि देखिए भाई आप गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, लेकिन आप गुंडागर्दी मत करिए, हम 4 मई के बाद आपको बताएंगे, अभी आपको सीधा कर देंगे। इस तरीके से ऐसी भाषा होनी चाहिए। नहीं, भाषा प्राइवेट होनी चाहिए। कभी भी एक अधिकारी जब भी किसी उम्मीदवार या नेता से बात करता है, ये देश को नेता चलाते हैं, जनता चुनती है उन नेताओं को। कभी भी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स नेता के ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन नेता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना तहसीन जी। वो नेता जब ये कहेगा कि जनता मेरे साथ है, सीआरपीएफ को फूंक देंगे, तो क्या ये गलत नहीं है?